हेलो दोस्तों, मैं आप सब लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो का टॉपिक है, क्या कोई अन्य स्टेट का विद्यार्थी किसी अन्य स्टेट में जो एग्ज़ाम कंडक्ट होता है उस एग्ज़ाम को दे सकता है अथवा नहीं दे सकता है, चाहे वो एग्ज़ाम PCS लेवल का हो या इसके अलावा और भी कोई भी परीक्षा हो। तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपको सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ सके। साथ ही साथ हम लोग देखने वाले हैं कि क्या दूसरे स्टेट को जो अभ्यर्थी किसी दूसरे स्टेट की जो एग्ज़ाम देते हैं तो उनका जो है किस प्रकार से उनका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, क्या इसमें कोई चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्या उनको रिजर्वेशन वगैरह मिलता है अथवा नहीं मिलता है, इन सब के बारे में हम लोग विस्तार से समझने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो फ्रेंड्स, एक बात को अच्छे तरीके से समझ लें कि हमारे देश में दो तरीके के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं। पहला एग्ज़ाम तो होता है जो सेंट्रल बोर्ड के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। कहने का अर्थ ये होता है कि ये अगर आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं तो आपको केंद्र सरकार के अधीन काम करने का मौका मिलेगा। तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि कोई भी विद्यार्थी किसी भी स्टेट का हो वो इस एग्ज़ाम को, इस एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल कर सकता है और अगर उसके अंदर एलिजिबिलिटी होती है तो वो इस एग्ज़ाम को क्रैक भी करता है और इसमें यहाँ पर अपना सिलेक्शन भी करवा लेता है। लेकिन वहीं अगर दूसरे एग्ज़ाम के टाइप की बात कर ले तो दूसरा एग्ज़ाम होता है स्टेट वाइज, जिसमें स्टेट के मुख्य रूप से बोर्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात कर ले BPSC, तो ये बिहार के अंदर सिविल सर्विसेज से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसको कंडक्ट करवाने का काम करता है। UPPSC की बात कर ले तो यूपी के अंदर ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का काम करता है। HPPSC की अगर बात कर ले तो ये हरियाणा के अंदर जो है एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाने का काम करता है। इसके अलावा और भी कई रीजनल्स बोर्ड होते हैं जो कि डिफरेंट स्टेट्स में एग्ज़ाम करवाने का काम करते हैं। तो इस बात को अच्छे तरीके से समझ ले कि अगर आप किसी एक स्टेट के, फॉर एग्जांपल अगर मैं बिहार का अभ्यर्थी हूं, अगर मैं बिहार का एक स्टूडेंट हूं और अगर मैं UPPSC के एग्ज़ाम को देना चाहता हूं या यूपी के हम एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, UPPSC का एग्ज़ाम हो या इसके अलावा और भी कोई एग्ज़ाम हो, तो अगर हम उस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम किस कैटेगरी के हैं। अगर मैं SC कैटेगरी का हूँ या मैं ST कैटेगरी का हूँ, जैसे ही मैं दूसरे स्टेट के एग्जामिनेशन में फॉर्म फिल करूंगा तो मेरा जो फाइट होगा वो जनरल कैटेगरी वालों के साथ हो जाएगा। कहने का अर्थ ये होता है कि इसमें आपको किसी भी विशेष प्रकार का रिजर्वेशन या उसके अंदर जो इसके मार्क्स में जो आपको छूट मिलती है उसमें किसी भी प्रकार का छूट नहीं मिलेगा। अगर आप दूसरे स्टेट के विद्यार्थी हैं तो आपका कंपेरिजन आपको और जनरल कैटेगरी वालों को इक्वल समझा जाएगा। तो ये पहली बात है। दूसरी बात क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए यूपी का अगर कोई बच्चा है वो अगर स्टेट BPSC के एग्ज़ाम को देना चाहता है तो वो इसे एब्सोल्युटली है कि वो इस एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल कर सकता है। अगर वो इतना एलिजिबल होता है तो यहाँ वो जो है वो अपना सीट भी पा सकता है। ऐसा कई बार देखा भी गया है कि यूपी के बहुत सारे लोगों ने BPSC के थ्रू बहुत सारे जॉब्स को प्राप्त किया है। तो आप लोग भी किसी एक स्टेट के अभ्यर्थी हैं तो दूसरे स्टेट के एग्ज़ाम्स दे करके वहाँ आप जो है अपना सिलेक्शन पक्का करवा सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आप किसी भी कैटेगरी के हों लेकिन आपका फाइट जो है एज अ जनरल कैटेगरी समझा जाएगा और आपको जनरल के इक्वल रखा जाएगा और उसी के हिसाब से आपका कट ऑफ वगैरह ये सब निर्धारित होगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपके अंदर का ये डाउट जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, या अभी भी अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आप लोगों को उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आप लोगों को कंटेंट हमारा अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक व अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।